माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम IQ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जनरल स्टडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? आप जानते हैं कि 1952 ईस्वी को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। पंचायती राज से संबंधित कौन कौन सी समितियां गठित की गई थीं? तो पहले नंबर पर तो बलवंत राय मेहता कमेटी गठित की गई थी सन 1957 ईस्वी में। फिर दूसरे नंबर पर अशोक मेहता है, वो 1977 ईस्वी में। PV.K. राव समिति 1985 में और P.K. थुंगन समिति 1988 में। ये याद रखना है, चार समितियां, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, PV.K. राव और P.K. थुंगन समिति। बलवंत राय मेहता समिति मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अशोक मेहता समिति तो ये 1957 है और अशोक मेहता की है 1977। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। वित्त आयोग की स्थापना महामहिम राष्ट्रपति जी करते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? तो अनुच्छेद 280 के तहत की गई थी। केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को स्थापित करने के लिए वित्त आयोग की स्थापना की गई। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। महाधिवक्ता की बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन है? अनुच्छेद 165 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61 में। राज्य कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत विधायिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा का अधिकार है? अनुच्छेद 32। और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32, उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत विधायिका के कार्यों का समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति करता है। नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक कौन होता है? नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन सा आयोग करता है? तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। CAG का पूरा नाम क्या है? CAG का पूरा नाम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसी को कहते हैं। CAG का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोक लेखा कमेटी में 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्य, जिसमें 5 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में है और संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में है। संचित निधि 266 में, आकस्मिक निधि अनुच्छेद 268 में। आकस्मिक निधि से धन निकालने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत होता है। राज्यसभा के गठन में 250 सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें 238 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा, राज्य
और संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 238 और 12 राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। तो कुल मिला के हो गए कितने? 250। 238 + 12, ठीक है। तो ये राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत होता है। तो आज की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल स्टडी के एसएससी के एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटी से रिलेटेड है क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं। और आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल की जो जितनी भी ये अपलोड वीडियो हैं, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 के नाम से जो ग्रुप बना है उसमें इनकी पीडीएफ सबकी मिल जाएगी। और आप सभी ये ध्यान दें कि देखिए कितनी मेहनत की जाती है, कंटेंट तैयार किया जाता है, तो आप लोगों के प्यार की हमें हमेशा अपेक्षा रहती है। तो आप लोग वाईफाई एग्ज़ाम IQ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे वो लोग भी जुड़ करके इस PDF फाइल और अपलोड वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।